हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। जैसे आप सभी को पता है कि हमने चला रखा है जीरो टू हीरो बेंच। कौन सा? जीरो टू हीरो बेंच। और जीरो टू हीरो बेंच के हम धीरे धीरे चलते चलते हम आ गए हैं लेसे और मैसे पर। कहाँ पर आ गए? लेसे और मैसे पर, यानी एलसीएम और एचसीएफ पर। तो एलसीएम और एचसीएफ की आज हमारी दूसरी क्लास है। कौन सी है? एलसीएम और एचसीएफ की आज हमारी सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, एसएससी होगा, रेलवे होगा, बैंकिंग होगा, या फिर अदर कोई भी एग्जाम है जहाँ से भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है। अगर फिर भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है तो हम एक क्लास में और इसको कवर करा देंगे। चलो ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, तीन संख्याओं का मैं से 12 है। तीन संख्याओं का मैं से 12 है। यदि संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो तो ये संख्याएं हैं। तो ये इसके चार ऑप्शन है। ये इसके चार ऑप्शन, देखो हम चार ऑप्शन में देखते हैं कि सभी के सभी चारों ऑप्शन 1:2:3 1:2:3 के अनुपात में दिए हुए हैं। ठीक है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है, आप सबसे पहले काम क्या आपका कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो उसमें दिया हुआ है फिर उसको देखेंगे। तो सबसे इसमें जो रेशो दिया हुआ वो दिया हुआ 1:2:3। तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर आएगा 1:2:3, जो मैसे दिया होता है ना उससे अनुपात को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 12×12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। तो ये बिल्कुल पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है बेटा, पहले ही ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:3 है। कितना है? 5:3 है। यदि उनका मैस है 13 हो, यदि उनका मैस है 13 हो तो ये संख्याएं हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर रेशो में कभी भी नंबर दिया हुआ और उसका मैसेज दिया हुआ तो आपको कुछ नहीं करना, मैसेज से ही उसके रेशो को मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 13×5 = 65 और 13×3 = 39, 13×5 = 65 और 13×3 = 39। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो एसएससी में पूछा जाता है। एसएससी में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 192 है तथा उनका मैस है एचसीएफ यानी कि कितना है? 24 है। इस प्रतिबिंब को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म जोड़े संभव है, यानी कि आपको बताना है इसके कितने जोड़े बन सकते हैं। तो आप देखो, सबसे पहला आप आराम से सवाल समझो। इसने दिया कि मैंने कोई दो नंबर मान लिए ए और बी और उनका योग दिया 192। कितना दिया? 192। यदि मैं यहाँ इसका माना, इसका एचसीएफ मान लेता हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो पहले, फिर आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊँगा। आपको हमने इसका एचसीएफ मान लिया, तो अगर मैं एचसीएफ ये मानता हूँ तो मेरी संख्या आती है AX और एक आती है XB, या आप इसको BX लिख सकते हो। AX और BX ये मेरे दो नंबर हैं। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि AX + BX, X मैं कॉमन ले सकता हूँ तो A + B, ये बच गया मेरा। इसका मतलब है कि जो मेरा यहाँ पे इसका क्या आएगा? X था ना, ये था इसका अनुपात, ये इसका था मैस है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये इसके अपन प्लस में था, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम करते हैं इसको भाग, क्योंकि इसने क्या दिया हुआ है, इसने ये दिया हुआ है इसका मैस है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे 192 है। 192 को अगर मैं 24 से भाग कर दूँ, अगर मैं 24 से भाग करता हूँ तो मेरा आता है 8। कितना आता है? 8। कितना आता है मेरा? 8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख दिया मैंने 24 × में 8, यानी कि अंदर आ जाएगा 8। तो हमारा जो x की वैल्यू है वो दिया हुआ है 24। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, x × A + B लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? x की जगह आ जाएगा 24, अंदर आ जाएगा 8। तो अब जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये कि A + B की जगह मुझे मिल गया 8। 8 के मैं टुकड़े करता हूँ, 8 को मैं कितने टुकड़ों में लिख सकता हूँ? देखो ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 7 = 8, और लिख सकता हूँ 3 + 5 = 8। तो कितने जोड़े बने यहाँ से? 2 जोड़े संभव है। कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े, इसका आंसर आ जाएगा।
देखिए ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीके से, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं करना, मैंने आपको केवल समझा है। एग्जाम में हम इसको कैसे करेंगे, देखो आपको एग्जाम में क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल आसानी तरह से बताता हूँ। ये जो 192 है, आप इसको जो मैथ्स है दिया उस 24 से भाग कर लेंगे। 24 से भाग करने पर जो भी आएगा, ये 8 आया मेरा, इसका मतलब है कि a प्लस बी का मान जो आया मेरा 8 आ। बस आपको इस 8 के टुकड़े करने, 1 प्लस 8 और 5 प्लस 3, ये इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा इसी तरह का है। ये 3 क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पे लिख दिए, लेकिन बाकी जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो सभी बच्चे इसको आराम से वीडियो को पॉज करना और आराम से अपनी कॉपी पे लिख लेना। लिखने के बाद फिर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। आप आराम से क्वेश्चन को लिखना, फिर देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कराता हूँ। चलिए मैं एक बार पढ़ के भी बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 36 है। कितना है? 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका महसे 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? कितने जोड़े संभव है यानी कितने जोड़े बन सकते हैं। और ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 4। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने केवल आपको ये बताया था कि जो हमारा योग दिया होता है वो कितना है? 36। और हमारा जो मैथ है दिया होता है, क्या दिया होता है? मैथ है, यानी कि आपका HCF वो कितना दिया हुआ? 9। आपको इसको क्या करना है? भाग करना है। इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? सॉरी, HCF दिया हुआ है 4 से आप इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 9। अब आपको A प्लस बी का मान मिल गया, वो मिल गया 9। A प्लस बी का मान मिल गया 9। अब आपको इसके टुकड़े करके देखने के इसके टुकड़े कितने बन सकते हैं। 1 प्लस 8 और 1 बन सकता है 1 प्लस 2 और 1 बन सकता है 4 प्लस 5 प्लस 4। सभी अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग। तो कितने जोड़े हुए? 3 जोड़े। तो जो सबसे डायरेक्ट आंसर था इसका आंसर आएगा 3 जोड़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। चलो एक बार मैं भी आपको क्वेश्चन पढ़ा के बता देता हूँ, मैं सुनाता हूँ आपको, आप इसको ध्यान से सुनना। दो संख्याओं का योग 528 है तथा उन संख्याओं का महसे 11 है। इस शर्त को पूरा करने वाले संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं आपको ज़्यादा दिया, यानी कि योग कितना दिया? वो दिया 528 और HCF कितना दिया? वो दिया है 11। अभी मैंने आपको इसने जोड़े पूछ लिए कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे। अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, इससे पहले क्वेश्चन में भी यही था। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, 528 को 11 से भाग करते हैं। जब हम 528 को 11 से भाग करेंगे, 11 चौक हो जाएगा यहाँ पे 44, ठीक है, और यहाँ फिर बच जाएंगे 8 और 11 8 88, यानी कि 48। अब आपको इस 48 के टुकड़े करने हैं। एक तो देखो यहाँ आएगा 1 प्लस 47, एक आएगा 5 प्लस 43, फिर एक आएगा 7 प्लस 41, फिर एक आएगा 11 प्लस 37, फिर एक आएगा आपका 13 प्लस 35, फिर आएगा आपका 17 प्लस 31, और फिर आएगा 19 प्लस 29, और फिर आएगा आपका 23 प्लस 25। तो ये हमारे सारे के सारे इसके जोड़े बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे यहाँ कितने जोड़े बनते हैं? तो हमारे यहाँ बनते हैं 8 जोड़े। कितने जोड़े बनते हैं? 8 जोड़े। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो इसका आंसर आएगा मेरा 8। आया सभी की समझ में? चलिए अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था भाई। कितना था? क्वेश्चन नंबर 5। आप सब लोग इसको नोट करते रहना, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलो मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने दिया 4 5 6 12 है 15 18 और 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? देखो इसने दिया है पूर्ण वर्ग। अब यहाँ इसने ऑप्शन भी दे दिए, 3600 है, 900 है और आपका 2250 है, और डी ऑप्शन आपका 3240 है।
तो देखो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन को यहाँ से भी देख सकते हैं, ये दो ऑप्शन इसके नहीं होने के, क्योंकि ये किसी के भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपके पूर्ण वर्ग आपके पास दो ऑप्शन है, एक 3600 एक 900 है, लेकिन सवाल में पूछा है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या 900 भी हो सकती है और 3600 भी हो सकती है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। हम पहले क्वेश्चन करते हैं, कौन कितना है, 4 5 6 12 15 18 और 36। अब आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया, देखो हम टुकड़ों में तोड़ते, 2 दूनी 4, फिर 4 आ गया, फिर मेरे को 5 चाहिए, 5 ले लिया मैंने, फिर 6 चाहिए, 2 है, 2 तिया 6 हो गया, 6 12 चाहिए, 2 दूनी 4 तिया 12 आ गया, 15 3 5 15 बिल्कुल होगा, 18 है ना। 18 क्या होता है, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 36 3 दिया 9, 9 चौक 36 हो गया पूरा। तो मेरा एलसीएम तो आ गया है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। अब बेटा देखो यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, 2, ये इसके भी जोड़े पूरे, इसके भी जोड़े पूरे, लेकिन 5 अकेला है, 5 का एक जोड़ा चाहिए, एक चाहिए, यानी कि 5 इसके पूरे जोड़े बन जाएंगे। तब आपका आ जाएगा 4, यहाँ से 25 और यहाँ से 9। तो आप देखो 25 चौक का 100 और 100 में 9 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 900 आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इस चीज़ पर ध्यान देना है कि पूर्ण वर्ग चाहिए, तो आपको ये देखना कितने की कमी है उसके पूरे जोड़े बनने में, क्योंकि वर्ग में ना 2 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा, इसलिए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना और फिर मैं इसको सोल्व कराऊंगा। अभी हमारे पास जो है थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की कमी है, आपको इससे ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 20 से पूर्ण विभाज्य है और पूर्ण वर्ग हो। मतलब पूर्ण विभाज्य भी होनी चाहिए, 12 से होनी चाहिए, 15 से और 20 से, और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। कि क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। जैसे इस सवाल मैंने अभी किया था, देखो मैं आपके सामने ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, 400 है, 180 है, 900 है और वो 1000 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो ये किसी का वर्ग होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये किसी का वर्ग होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये घन होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 400 आ सकता है या 900 आ सकता है। ठीक है, चलिए हम इनका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, 2 दूनी 4 दूनी नहीं 4 तिया 12, ये 12 हो गया, मेरे को 15 चाहिए, 3 पंजे 15, फिर मेरे को इसको 20 बनाना है, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 हो गया पूरा। अब देखो सवाल में कहा गया पूर्ण वर्ग, क्या कहा गया, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए किसकी कमी है, एक तो 3 की कमी है और एक ये 5 की। आप इसको पूर्ण वर्ग बना लो, 3 गुणा 3 और यहाँ 5 गुणा 5, तो यहाँ से आएगा मेरा 4, यहाँ से आएगा मेरा 9 और यहाँ से आएगा मेरा 5। आप ना मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, डायरेक्ट 9 में 5 की मत करो, राउंड फिगर लेकर जाओ जिसमें 0 आता है। देखो यहाँ पे 0, 5 चौक 20, 20 गुणा 9, ठीक है, नहीं सॉरी 5 चौक, वो गलती लिख रहे हैं, 25 है, सॉरी बेटा। तो 25 चौका 100 और 100 में 9 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 900। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, 900 इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक। और सॉल्यूशन मैं यहाँ करा ही रहा हूँ, आप भी देखते रहना। चलिए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचा। कितना, हर एक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। कौन कौन से नंबर है, वो नंबर है 4 है और ये आपका 6 है, 8 है, 12 है और ये आपका 16 है। और इसका एलसीएम जो है वो, सॉरी जो इसका आंसर आए ऑप्शन दिया हुआ है 46 है और आपका 48 है और आपका 50 है और आपका 56 है। कितना है, 56 है। चलिए यहाँ सबसे पहला हमारा काम क्या है कि एलसीएम लेना। क्यों, क्योंकि सवाल में बोला हुआ है कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, और शेष फल कितना रहे, शेष उसने दिया है कि हर हाल में उसका शेष 2 बचना चाहिए।
चलिए बेटा, अब इसका एल्सियम दो, वही तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे भी आप देख सकते हो इसका एल्सियम 48 आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 48 थे सभी कटे हुए। देखो 48 से ये भी कटा हुआ, ये भी कटा हुआ, सब इससे कट जाएगा आराम से। तो इसका क्या आएगा एल्सियम 48। लेकिन सवाल में क्या कहा कि हर हाल में 2 शेषफल बचना चाहिए। तो जो हमारा आंसर आएगा, यानी कि जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी एल्सियम प्लस शेषफल, यानी कि जो भी शेषफल दिया होता है वो हमारा आंसर आता है। तो इसका मतलब ये आप इसको फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो, 48 + 2 यानी कि 50, 48 + 2 50 यानी 50 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल था। चलिए बेटा, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सब लोग अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हो। चलिए, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 है, 15, 20 और 54। 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। शेष कितना बच रहा है इस सवाल में? सवाल में बच रहा है 4 शेष। कितना बच रहा है? 4 शेष। ऑप्शन है आपके 450, 454, 540 और एक है आपका 544। ये आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन दिए, तो हमारा काम क्या है, जो हमने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा कि संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम प्लस शेषफल। बस ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? एलसीएम। ठीक है, आप इसको ये लाइन मत लिखो, डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते हो। जैसे आप एग्जाम में सवाल करोगे तो ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर देना। तो इसका देखो, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 और ये है 15, 3 पंजे 15। अब कितना चाहिए? 20। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो गया। अब आ जाओ 54 तक। ठीक है, कितना होता है? 9 6 54 होता है। तो देखो मेरे को यहाँ 3 3 3 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 हो गया पूरा। चलो अब देख लो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 3 3 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 1 0, तो ये आ जाएगा 540। लेकिन हमें क्या चाहिए? ये संख्या। तो एलसीएम प्लस 4, तो कितना आएगा? 540 + 4, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 544। कितना आंसर आएगा? 544, जो इसका डी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो। कितने हम बहुत ही धीरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, आराम से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बहुत जल्दी जल्दी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? मैं आपको क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ 10वां। वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दे तो शेषफल, जो शेषफल होगा 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। किससे? 14 से, 15 से, 21 से और 32 से पूर्णतः विभाजित। तो वो आपको संख्या बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या ऑप्शन है? 3371, 3381, 3349 और 3352। ठीक है, और वो नंबर कौन कौन से हैं? नंबर है 14 है, 15 है, 21, 32 और 60। मतलब अगर किसी संख्या में से हम उस शेषफल को घटा दें, ठीक है, कितना घटा दें? 11। जो हमने पहले सवाल करवाए ना, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या किया? जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी चेंज कर दी। उसको चेंज करने के बाद इसने क्या किया? बस ये आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, वही तरीका है। सबसे पहले आप इसमें एलसीएम निकाल लो और फिर उसमें जो आपका शेषफल उसको ऐड कर दो। शेषफल कितना दिया इसने? जो इसने शेषफल दिया यानी कि जो रिमाइंडर है वो कितना है? 11 है। तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। मेरे को 14 चाहिए, 7 दूनी 14। मेरे को 15 चाहिए, ठीक है, तो 3 पंजे 15 आ गया। 21 चाहिए, 7 या 21, देखो हो जाएगा 32। 8 चौक 32 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। मेरे को 60 चाहिए, 15 चौका 60,
5 3 15, 15 चौका 60, ये पूरा हो गया। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे होते हैं 80। या आप एक काम करो और भी आसान करो, यहाँ तो आ जाएगा आपका को, आप इसको ना थोड़ा सा देखो, आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, या मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने कर लिया इसको 14 और इसको कर लिया 15, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप इसको और शॉर्ट कर लो देखो, ताकि आपका सवाल आसान हो जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 मल्टीप्लाई 3। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 3 सते नहीं 3 चौक 12, ठीक है, 3 ही कम 3 और आपके 1 हो जाएगा आपका 14 3 42। डायरेक्ट ही कर लो, क्यों यार ऐसे मल्टीप्लाई करते हो। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 33 60, ठीक है, कितना आया 33 60 आया मेरा आंसर। अब आपको क्या करना है, इस 33 60 में आपको क्या जोड़ना है 11, क्योंकि अभी हमने ये बताया था कि जो शेषफल है वो जोड़ना, तो ये हो जाएगा 3371, 3371 यानी कि मेरा पहला आंसर आ जाएगा। देखो ये चीज़ है आपकी एलसीएम लेने की, मल्टीप्लाई करने की, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसे भी आप कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करनी है, वरना ठीक है, वरना आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके निकाल दो। आप कैसे भी मल्टीप्लाई जैसे भी आपसे आती है। यहाँ मैं उन बेसिक बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि आप ये देखो कि जीरो कहाँ से मिल सकते हैं, ताकि आसान हो जाए गुणा, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। उसने कहा कि 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होगी, मतलब 10,000 के निकट होनी चाहिए। 9,040, 10,080 और 9,996 और 1,000, सॉरी इसने दिया 1,000। आप 1,000 ना, इस कोई बात नहीं, आप 1,000 ही लिख दो, क्योंकि 1,000 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं आनेगा, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट 10,000 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो छोड़ दो, ऑप्शन में दिया हुआ है 1,000, गलती से टाइप हो गया होगा, हो सकता है वो 10,000 हो। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 3 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना। क्या काम है, एलसीएम। तो आप इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालो। देखो 3 मिल गया, 2 दूनी 4 और ये एक मेरा 5 मिल गया 6, 3 दूनी 6 हो गया, 7 मुझे चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। आप इसको सबको जोड़ लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 3 सते हो गया 21 और 8 पंजे 40, 0 4 कम 4, 4 दूनी 8, 840 मेरा क्या आ गया एलसीएम। अब देखो मुझे क्या करना, अब मुझे करना यहाँ पे लिखूँगा मैं 10,000, कितना लिखा मैंने 10,000। आप 840 से इसको भाग करेंगे, कितनी बार करेंगे 840 से इसको भाग करेंगे। देखो 840 से जब हमने भाग करा, यहाँ पे चला पहली बार एक बार, तो यानी कि 1,000 पर हम टेबल चलाएंगे, 0 यहाँ हो गया 10 में से 4 गए 6 और ये आपका यहाँ आ गया 1, यानी कि 160। अगला नंबर उतार लें। अब भाग क्या करते हैं, देखो 8 दूनी 16 होते हैं, ठीक है, हम यहाँ 2 बार चलाएंगे, 2 0 8 और 8 दूनी 16, तो यानी कि 10,000 से 10,000 के आसपास है, ये पूरी तरह कट जाएगी, इससे ऊपर, ठीक है, मतलब 10,000 से ज़्यादा है। ये तो मेरा नंबर आना चाहिए 10,000 में अगर मैं 80 जोड़ दूँ, जो मेरा ये फालतू आया, तो ये तो मेरा आंसर आना चाहिए ये, ठीक है। और जो इसमें दिया हुआ भी है, ये दिया हुआ है बी ऑप्शन, ठीक है। वरना मेरा आंसर कितना आना चाहिए कि अगर मैं इसमें से 80 कम कर दूँ, सॉरी कम नहीं, ये इतना ही होता, तो हमारा आंसर क्या आया बी, क्योंकि यही इसके आसपास का आंसर है और यही आपका आंसर हो गया। आपको भाग करना है, और ये देखो 80 जो है अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो ये हमारा आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगर हम कम करेंगे तो यानी कि 1600 कम करना पड़ेगा। अब बताओ 1600 कम करेंगे तो बहुत कम बैठता है, कोई सा भी उसमें ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। तो अब आइए
क्वेश्चन नंबर, देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 11? अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। चलिए मैं भी पढ़ता हूँ। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः भाज्य है? वो आपसे पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं। किसके बीच पूछ रहा है? 200 और 600 के बीच, 600 के बीच, न कि 600, 600 इसमें ऐड नहीं होने का, 600 के बीच पूछ रहा है। 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ जो नंबर दिए वो लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर दिया 4, फिर नंबर दिया उसने 5, फिर नंबर दिया 6, 3 नंबर दिए जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इन सब का जो हमारा एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60। क्या एलसीएम आ जाएगा? वो आ जाएगा 60। जब हमारा एलसीएम 60 आएगा तो देखो, अगर हम, ठीक है, अगर मैं 1 से लेकर 1 से 600 तक देखता हूँ तो कितने नंबर हो जाएंगे? वो नंबर हो जाएंगे मेरे यहाँ पे 10। कितने हो जाएंगे? 10 संख्या आ जाएंगी मेरी, क्योंकि मेरा जो एलसीएम है वो 60 है। अब मेरा जो सबसे मेन बात है उसने के बीच का, अब हम यहाँ तक नहीं लेंगे, 600 के बीच, इसका मतलब है कि मेरा 600 इसमें काउंट नहीं होगा, तो इसके बीच आएंगी मेरी 9 संख्याएँ। कितनी आएंगी? 9 संख्याएँ। और अगर मैं 1 से 200 के बीच की बात करूं, अगर मैं 1 से 200 के बीच की बात करूं तो देखो आप, 60 कम 60, 60 दूनी 120, 60 से 180, कितने नंबर आ गए मेरे? वो नंबर आ गए मेरी 3 संख्याएं। कितनी आ गई मेरी? 3 संख्याएं। तो बस अब आपको बीच की देखनी है, तो इसके बीच की कितनी, इसमें से घटा दो, अर्थात 200 से 600 के बीच, यानी वो तक नहीं पूछ रहा, 600 तक नहीं पूछ रहा, वो इसके बीच की पूछ रहा है। और इसके बीच का मतलब है कि हमें 600 को इसमें काउंट नहीं करना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9 - 3 = 6। तो वो कितने नंबर आएंगे? 6 नंबर आएंगे। और फिर आप वैसे भी देखो, इसका एक और बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ। हमारा एलसीएम आया 60, 1 0 यहाँ से कम करो, 1 0 यहाँ से कम करो, 1 0 यहाँ से कम करो, ठीक है। 6 का टेबल सभी से आता है, आपको पता है 6 का टेबल अगर मैं 60 तक पढ़ूँगा, 60 को छोड़ दो, इसके बीच किया है तो 9 तक पढ़ सकते हैं, और 20 तक हमारे 3 होते हैं, 9 में से 3 गए तो बच गए मेरे 6। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने आपको करके बताया है, समझाया है, ताकि आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। मैं आपको साथ के साथ बेसिक चीज़ भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो बैच है वो है 0 to हीरो। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं? हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले 4 संख्याओं की छोटी छोटी संख्या, सबसे पहले बोल दिया उसमें 4 संख्याओं की होनी चाहिए। 4 संख्याओं की छोटी छोटी संख्या 5, 8, 10 और 12 से सॉरी बेटा, भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 2 शेष बचता है। तो आपको नंबर बताना है। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन सभी ने लिख लिया। अब मैं ऑप्शन लिख दूं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 1202, 1078, 1198 और 1082। ये मेरे 4 ऑप्शन हैं। उसने कहा कितने की होनी चाहिए? 4 अंकों की, 4 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। तो देखो भाई, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये बनी मेरी 1000। तो जो मेरा आंसर आएगा वो 4 अंकों की इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, न कि इससे कम। अगर इससे कम होगा, एक भी कम होगा ना, अगर इससे एक भी कम हो तो वो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। तो मुझे ये ध्यान रखना कि जो मेरा अगला नंबर आएगा वो इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब हम लिखते हैं नंबर कौन कौन से दिए। उसने मुझे नंबर दिए हैं आपके 5, 8, 10 और 15। हमारे पास ही 4 नंबर है, 5, 8, 10 और 15। आप इनका सबसे पहले तो निकाल लो एलसीएम। क्या करना? मुझे इनका सबसे पहले एलसीएम निकालना है।
तो चलिए मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ। यहाँ 5, ये 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया हो गया मेरा 15। देखो 5 2 दूनी 4, 5 8 40, और डायरेक्ट गुणा कर दो 120। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसका एलसीएम 120 निकाल सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट भी आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। अब देखो, अगर मैं यहाँ इस 12 में मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई करता हूँ 12 नंबर होगा 108, आ गया मेरा 108। ठीक है, इसके बाद में फिर अगर मैं करता हूँ यहाँ 2 की गुणा, सॉरी 10 की गुणा, तो आ जाएगा मेरा 1200, यानी कि ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर मैं इससे एक कम करता हूँ, 8 की 12 अट्ठे, ये होगा मेरा 96,960। तो जो मुझे ये नहीं लेना, क्योंकि मुझे 4 नंबर की चाहिए, 4 अंकों की चाहिए, तो मेरा जो संख्या आएगी वो ये आएगी। लेकिन सवाल में ये भी कहा कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। और अभी हमने पहले से क्वेश्चन किया जिसमें 2 शेष बचता था, 1 शेष बचता था, उसमें हम जो शेषफल बचता था उसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते थे। तो हमारा जो प्लस हो जाएगा तो वो संख्या जाएगी 1082। तो जो मेरा डी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम 14, यानी कि 14 क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। आप सब बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से वीडियो को पॉज करना और आराम से लिख लें। 5 अंकों की छोटी से छोटी, बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त है, तो वो संख्या कौन सी है। सबसे पहले 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लेता हूँ। ये ऑप्शन दिया हुआ है, सभी आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से ध्यान के साथ पढ़ेंगे। और ये मैंने 4 ऑप्शन लिख लिए। कितने की है, 5 अंकों की। तो इस सवाल में क्या दिया, 12, 15 और 18, 12, 15 और 18। तो देखो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो डायरेक्ट इसका एलसीएम 180 आ जाएगा। ठीक है, ये 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 180 है। तो वह 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की छोटी से छोटी, क्या है, छोटी से छोटी, तो अर्थात 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 10,000 5 अंकों की। तो जो मेरा 180 है उससे मैं इसको क्या करता हूँ, भाग करता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको भाग करता हूँ। 18 पंजे 90, 9 बार चलेगा, 0 0 और 0, फिर मेरा कितना बच गया, 1 बच गया मेरा 100। फिर हमने उतार लिया, फिर इसी तरह, सॉरी यहाँ मैंने 9 लिख दिया, 18 पंजे 90 होता, फिर एक बार और चलाएंगे इस तरह ही, तो ये मेरा आ जाएगा इस तरह। तो यानी कि मेरा शेषफल बच जाएगा 100। कितना बच जाएगा मेरा, 100। तो मेरा शेषफल बचता है 100। अब देखो उसने कहा 5 अंकों की छोटे छोटे, अगर मैं इसमें एक भी नंबर जोड़ता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो हो जाएगी 4 नंबर की। ठीक है, हमें चाहिए है कितने की, तो अब मेरे पास ये आया। सवाल में ये भी दिया ना, पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो जो हमारा ये 100 आया, हम क्या करते हैं, जो आपका ये 5 अंकों का संख्या है इसको हम क्या करते हैं, 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा आपका, यानी कि जो अभिष्ट संख्या आएगी हमारी वो आएगी 10,000 प्लस 180 माइनस 100। तो कितना आएगा, 10,000 प्लस 80, अर्थात ये हो जाएगा 10,080, 10,080 यानी कि सी आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो शेषफल बचता है जिससे हम भाग करते हैं, जो हमारा एलसीएम आता है उसमें से इसको घटा देते हैं, और घटाने के बाद उसमें जो भी हमने संख्या मानी थी उसमें इसको जोड़ देंगे। कितना आसान क्वेश्चन था। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72, 108 और 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 तथा 130 शेष बचे, वह संख्या है, वह संख्या आपको बतानी है। तो जो ऑप्शन है वो इस तरह है। ठीक है, जो ऑप्शन है वो इस तरह है, ये है 11,115,
ये है 15,110, ये है 15,120 और ये है मेरा 15,210। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ संख्या 48 है, 60 है, 72 है और मेरा 108 है और 140 है। ठीक है, तो शेषफल क्या बचता है? 38 बचता है। यहाँ पे क्रम से बोला ना उसने 50, 62, 98 और 130। अब आपको इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद देखो यहाँ भी 10 बचता है, यहाँ भी 10, यहाँ भी और यहाँ भी मेरा सभी जगह 10 बचता है। इसको बोलते हैं हम कॉमन रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? कॉमन रिमाइंडर, यानी कि जो कॉमन शेषफल है हमारा, जो हमारा शेषफल आया सेम। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है जो हमारा शेषफल आया है इसको तो हम जो का तो रखेंगे, लेकिन जो संख्या उनका हम निकालते हैं एलसीएम। जो ये हमारा नंबर है, ये कितने नंबर है हमारे? 48 है, 60 है, 72 है। इनका मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है मुझे? इनका एलसीएम। चलो भाई इनका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहला काम 48 करना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 थी 48। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 थी 48। मेरे को करना है 60। क्या करना है? 60। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 हो गया 72। 8 नंबर 72 होते, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तीय 24 और 24 तीय हो गया मेरा 72। ये भी होगा 12 नंबर 108, 2 दूनी 4, 4 तीय 12, देखो 2 दूनी 4, 4 तीय 12 और 12 तीय 36 तीय 108। अब मेरे को चाहिए 140, यानी 10 तो मुझे मिल गया। देखो 5 दूनी 10 और 14, 7 दूनी 14, 2 भी है, तो बस यहाँ 7 की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ किसकी ज़रूरत है? 7 की। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। फिर मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ 3 के 9 दिया 27 और फिर ये मेरा जो 5 बचा, आप इसको लिख लो। 3 नम ये होगा ना 27, ये हो गया मेरा 5 × 7, क्योंकि मैं 3 के 9 दिया 27 के साथ ले गया, नहीं 3 या 9 दिया 27 में मेरा बचा 7। देखो 16 पंजे हो गए 80 और ये आ गया मेरा 27 में 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 से 2 7 दूनी 14 और 1 सॉरी 14 4 हो गया 18। अब डायरेक्ट आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15,120। देखो कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। 0 8 नंबर 72, 8 8 64, 64 और आप 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 71 और 8 कम 8 और 7 हो गए 15। 15,120 मेरा जो है वो संख्या आया है। लेकिन तब मुझे जो आंसर निकालना है वो आता है, जो मेरी संख्या आई, जो मेरा एलसीएम आया, उस एलसीएम में से मैं सीआर घटाऊंगा। सीआर मतलब ये मेरा कॉमन रिमाइंडर। जो मेरा एलसीएम है उसमें से मैं सीआर यानी कॉमन रिमाइंडर, तो एलसीएम आया 15,120 और कॉमन रिमाइंडर आया मेरा 110, सॉरी 10 खाली। तो अब इसमें से इसको 10 को घटाओगे, ये आ जाएगा 15,110। 15,110 आपका बी ऑप्शन। क्या आएगा? बी ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 अंकों की। इसने देखो सवाल भी ऐसे ही दिया है, लेकिन 6 अंकों की पूछ ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बोलता हूँ, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर क्रम से 4, 5, 6, 7 और 8 शेष बचे। ठीक है, वो संख्या आपको बतानी है। तो मैं आपको आपके सामने ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ये आपके ऑप्शन देखो, 6 अंकों की संख्या है 9,97,918। इसी तरह ये है और इसी तरह मेरा ये ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन मिल गया हमें। चलो भाई, सवाल में दिया है 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो नंबर है 4, 5, 6, 7 और 8। घटाओ आप इससे। देखो यहाँ कितना बचता है? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 और 2। ये क्या है? मेरा सी आर। अभी लिखा था मैंने कॉमन रिमाइंडर।
इसको बोलते हैं हम कॉमन रिमाइंडर। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है इनका एलसीएम लेना। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको लेना है इनका एलसीएम। देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 2 तिया 6 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। ये मेरे पास एलसीएम आएगा। 2 दूनी 4, 4 ते 12 पंजे 60, तो मेरा आ गया यहाँ से। देखो कितना आएगा 60। देखो 2 दूनी 4 ते 12 पंजे 60। अब मेरे पास बचेगा ये 3 दूनी 6 और 6 सते 42, 0 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 2520 मेरा क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम। लेकिन सवाल में क्या कहा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। क्या कहा सवाल में, 6 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है। अब मुझे क्या करना है, इसको इससे भाग करना है। भाग करने के बाद जो भी मेरे संख्या आएगी मैं उसमें से उसको घटाऊंगा। उसके घटाने के बाद फिर कॉमन रिमाइंडर घटेगा हमारा, तब हमारा आंसर आएगा। तो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, मैं भाग करता हूँ 2520 से। ठीक है, जब मैं इसको 25 से 20 से भाग करता हूँ तो मेरा कितने बार सबसे पहले चलता है, तो मेरा सबसे पहले टेबल चलता है यहाँ पे 3 बार। ठीक है, देखो यहाँ पे चलाऊँगा 0, 3 दूनी 6 और 25 तिये मेरा 75। यहाँ बच गया मेरा 9, फिर ये बचता है मेरा 3, फिर बचता है मेरा यहाँ पे 4, फिर ये बचता है 2। अब मैं अगली बार 9 उतार लूँगा। इस बार टेबल चलता है 9 बार, 0 9 दूनी 18 और फिर ये चल जाएगा आपका 22,680 बार। ठीक है, जब आप इसमें से इसको घटाते हो ये 9 बच जाएगा और इधर इस तरह मेरा पूरा घटाने के बाद यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ आएगा 1। फिर अगली बार मैं 9 उतार लेता हूँ, फिर अगली बार चलता है 6 बार। तो 6 बार जब हम चलाते हैं 0 2 1 5 1। ठीक है बेटा, और फिर मेरा शेषफल बचता है यहाँ पे 9। ये शेषफल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों, इसी की मुझे ज़रूरत है अब जा। ठीक है, ये सवाल आ गया मेरा। अगर इस सवाल में एक संख्या जोड़ दूँ इसमें तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 नंबर ज़्यादा, यानी कि अंक संख्या बन जाएगी 7 अंकों की, लेकिन मुझे चाहिए 6 अंकों की, इसलिए मैं इसमें से घटाऊँगा। तो मेरा है 1 2 3 4 5 और 6। मेरे को घटाना है 9 7 0 2। घटाओ भाई, 0 2 9 7 9 9। ये मेरे पास नंबर आ जाएगा। लेकिन मेरी जो अभिष्ट संख्या आएगी, जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 9 9 7 9 2 माइनस जो मेरा कॉमन रिमाइंडर है। कॉमन रिमाइंडर है मेरा 2। तो जब आप इसमें से 2 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा ये 9,97,918। तो मेरा आंसर हो गया बी, ऑप्शन हो गया मेरा। देखो क्वेश्चन लेंथी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ। कॉमन रिमाइंडर मैं यहाँ निकाल लूँगा और एलसीएम मैं यहाँ निकालूँगा। एलसीएम से मुझे वो जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उसको भाग करना है। भाग करने के बाद जो बचेगा मैं फिर उसमें से घटा दूँगा। यहाँ जोड़ेंगे नहीं, हम इसको घटाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ जो संख्या चाहिए वो चाहिए 6 अंकों की। अगर मैं एक भी नंबर जोड़ता हूँ तो संख्या हमारी हो जाएगी 7 अंकों की। तो फिर मेरा ये आ गया। और इस अब मेरा जो लास्ट का वो था, जो नंबर आता है उसमें से मेरे को 2 कम करना है। ठीक है, क्योंकि कॉमन रिमाइंडर है सभी का, 2 आंसर 2 शेषफल बचेगा। चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वो भी क्वेश्चन नंबर 17 भी इस तरह का ही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आज हम इन क्वेश्चन को सभी को कंप्लीट करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20 तथा 24 और 28 से भाग करें, विभाजित करें तो क्रम से शेषफल 9, 5, 13, 17 और 21 बचता है। तो वो संख्या बतानी है। संख्या 16, 73, 1685, 2045 और
इस प्रकार की कोई संख्या नहीं है। ये भी ऑप्शन दिया है, इस प्रकार की कोई संख्या नहीं है। ठीक है, सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। हम नंबर लिखते हैं 12, 16, 20, 24 और 48। और जो शेष फल है वो कितना है? 5 है, 9 है, 13, 17 और 21। अब आप इसमें से माइनस करते हैं। जब हम इसमें से माइनस करते हैं, यहाँ भी मुझे 7 प्राप्त होता है, यहाँ भी। तो यानी कि ये हो गया मेरा कॉमन रिमाइंडर CR। तो कितने, अब मुझे क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है, जो ये नंबर दिया है इसका एलसीएम क्या आएगा? LCM। तो 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और मेरे को चाहिए 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, फिर 20, तो दूनी 4 पंजे 20, फिर 24। ठीक, 8 तिया 24 होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24 मिल गया। फिर मेरे को चाहिए 48, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, ये भी मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट बता दो इसका आंसर क्या जाएगा। तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, और मैंने इसमें से कुछ छोड़ा तो नहीं, या कुछ नंबर गलत लिख दिया? हाँ, वो नंबर गलत लिखा गया, वो 48 नहीं है, 28 है। ठीक है भाई, ये 48 नहीं है, ये हमारा 28 है। जब तो हमारा 7 बचता है ना यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, इसलिए इसके लिए बेटा सॉरी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं दोबारा। मेरे को चाहिए 48, चलो 28 चाहिए, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 7 की। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20 और मल्टीप्लाई 7। तो आप इसको करते हो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 4 हो जाएंगे आपके 18, मल्टीप्लाई 20 करते हो 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 7 का 2 एकम 2 1 3, 37। कुछ ज़्यादा हो गया, मल्टीप्लाई सही नहीं हो पाई। 2 दूनी 4, दूनी 8, अरे यार बेटा इसके लिए सॉरी। 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 पंजे 20 और ये 7। ठीक है भाई, आप इसको कर लो 12 सतह 84, 0, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 1680 आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1680 एलसीएम। ठीक है बेटा, थोड़ा सा यहाँ गुणा करने में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, अब आप आराम से गुणा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। चलिए अब हमारा आंसर आएगा कि जो हमारा एलसीएम था उसमें तो हमें CR घटाना है। क्या घटाना है? CR घटाना है। तो CR कितना है मेरा? 7। जब आप इसको घटाओगे 1673 मेरा आंसर आ जाएगा। और 1673 मेरा पहला ही आंसर है, 1673 मेरा पहला ही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। कितना क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 16, 18, 20 और 25 से प्रत्येक से भाग करने पर 4 शेष बचता है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता। ये कह रहा है कि वो नंबर है 16, 18, 20 और 25 से अगर मैं भाग करता हूँ तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। लेकिन अगर मैं उसी संख्या को 7 से भाग करता हूँ तो शेषफल कुछ नहीं बचता। वो मेरा नंबर है ये। अब आपको इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन देना है। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी पिछला सवाल कराया था बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इसके अकॉर्डिंग हो, यानी कि जो यहाँ दिया हुआ इसके जैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा? 16, 25। ठीक है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये 18 है। तो यानी कि 6 तिया 18 होता है। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 हो गया। 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25 हो गया।
तो 5 पंजे 25, 25 चौका 100, यहाँ से हम 100 लिख लेंगे एक साइड में। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 9 चौक हो गया मेरा 36, अर्थात मेरा एलसीएम आएगा 3600। कितना आया एलसीएम मेरा 3600। तो मुझे यहाँ क्या करना, 3600 के मल्टीपल देखने इसके आसपास। तो आपको पता, देखो 36, यहाँ पे 36 सोच लो आप, 36 के मल्टीपल देखते हैं हम इसके बिल्कुल आसपास। तो यानी कि अगर मैं 3600 में 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 00, 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, 15 और 3 हो गया 18, यानी 1800। बिल्कुल देखो इसके आसपास आ गया। अब सवाल में क्या कहा कि जो उसका रिमाइंडर कितना है वो 4 शेष बचना चाहिए। अगर मैं इसमें 4 शेष जोड़ दूँ तो मेरा हो जाएगा 18,004 और यही मेरा आंसर आएगा। और यही वो नंबर है जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो घंटी बेस्ड क्वेश्चन है। अर्थात स्कूल की घंटी होगी, मंदिर की घंटी होगी, बहुत सारी घंटियाँ होंगी जिनको हम एक साथ बजाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वो किस टाइम बजेगी। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। ऑप्शन है यहाँ 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकेंड। ठीक है भाई, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 12 बजकर 3 मिनट, कितनी 3 मिनट, और फिर 12 बजकर 5 मिनट और 20 सेकेंड, कितनी सेकंड 20, फिर 12 बजकर 3 मिनट 44 सेकंड। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। सवाल में ये कहा कि 4 घंटियाँ 6, 4, 8 यानी 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। चारों को इकट्ठी 12 बजे बजाना प्रारंभ किया तो किस समय फिर से इकट्ठी बजेंगी। यानी कि हमारे पास 4 घंटियाँ है। हमारे पास कितनी घंटी है, 4 घंटी। 1 घंटी 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड और 14 घंटे में रिपीट होती है, अंतराल पर बजाते हैं हम इनको। ठीक है, और हमने वो 12 बजे एक साथ बजाई तो फिर वो दोबारा कितनी बार रिपीट होंगी, आपको बताना है कितनी बार वो एक साथ बजेंगी। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या कर लें, यहाँ सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप एलसीएम निकाल सकते हो उसका। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो ये आएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 चौक 28। ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 और 2 हो गए आपके 16। तो ये आया मेरा सेकंड। क्या आया मेरा सेकंड। मेरे को इनको बनाना है मिनट। तो मिनट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 60 से भाग करता हूँ। जब मैं 60 से भाग करता हूँ 60 दूनी हो जाएगा 120 और 48 बच जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब हुआ कि 2 मिनट 48 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड, अर्थात वो घड़ी जो दोबारा बजेगी वो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर। यानी कि वो घड़ी जब दोबारा बजेगी 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल घंटियों के जैसे ही है, घंटी बेस्ड क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप सभी की समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा और सभी बच्चे ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल आपको जो भी करना है यहीं के कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जब आप क्वेश्चन लिखते हो वहीं के वहीं क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलिए, उसने कहा 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर 3 घंटियाँ बजती हैं। तो आपको बताना है पुनः तीनों एक साथ बजेंगी, यानी कब बजेंगी, कितने टाइम के बाद। यानी कि 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड। कितना, 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड। मेरे को यहाँ निकालना है इनका एलसीएम। तो ये कितना आएगा, देखो 9 चौक 36 है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 40 चाहिए मेरे को। 2 दूनी 4, तो 2 पंजे 10 हो गया 40 आराम से। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 और मेरे को 48 चाहिए। 16 तिया 48 होता है,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12। कितना आएगा? 2 दूनी 4, कहाँ चलेगा? देखो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से मेरा 10 आएगा और यहाँ से मेरा 2, इसको 20 कर दो डायरेक्ट। ठीक है, 9 चौक हो गए मेरे 36, गुणा 2, 36 दूनी 72, यानी कि 720 सेकंड। अब 720 सेकंड है, यहाँ तो आंसर मिनट में दे रखा हूँ, तो मैं 720 को क्या करता हूँ, 60 से भाग कर लेता हूँ। ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 12 छिक 72, अर्थात 12 मिनट। कितना आएगा मेरा? 12 मिनट डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये था 20 क्वेश्चन। ये हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हुए, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ठीक है। और आप आराम से इस वीडियो को देखो, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर मिलते हैं हम आपको नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।